अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं इमराना के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। सुबह का 6:30 बज रहा है और एरम स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है क्योंकि उसका चल रहा है एग्ज़ाम। ईद भी पूरे तरीके से एंजॉय नहीं करने पा रही है और एग्ज़ाम स्टार्ट है। वैसे तो एग्ज़ाम ईद के पहले से स्टार्ट है, एक सब्जेक्ट का ईद से पहले ही हो गया है, बाकी ईद बाद है। तो वही ईद के बाद जो बाकी सब्जेक्ट है उसके लिए तैयारी करनी होता है, फिर एग्ज़ाम देने होता है। तो कहीं मैं बाहर भी जा रही हूँ तो इसको नहीं ले जाने पा रही हूँ, ये खुद नहीं जाने पा रही है। एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा होना चाहिए, थोड़ा लेट से स्कूल होना चाहिए, पर सवेरे सवेरे है और 8:30 बजे छुट्टी भी हो जाएगी। तो यहाँ रेडी हो गई है, अब जो है बैग लेकर निकलेगी। और एरम को स्कूल छोड़ने के बाद डायरेक्ट यहाँ शाम से ये वीडियो स्टार्ट की हूँ। अभी भी मैं एरम को ट्यूशन छोड़ने के बाद हावड़ा मैदान कपड़ा रिटर्न करने के लिए आई और हस्बैंड को भी बुला ली थी क्योंकि हावड़ा मैदान में ही हस्बैंड का ऑफिस है। तो वो आए थे यहाँ, मैं टिफ़िन नहीं दी थी तो वो भी खाना नहीं खाए थे, तो यहाँ पे चाउमीन ठंडा और ये फ़िश फ्राई मंगाए। तो हम लोग सब मिल के खाने के बाद फिर हस्बैंड बोले यहाँ जो है हावड़ा मैदान में ईद मेला लगा है, चलो घूम के आते हैं। मुझे पता भी नहीं था, ये घूमने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं आई थी क्योंकि एरम को छोड़ के मैं ऐसे नहीं आती हूँ, एरम को लेकर ही आती हूँ। पर आई तो हस्बैंड बोले तो अचानक से मैं आ गई यहाँ ईद मेला घूमने के लिए। बस मैं सिर्फ इस मेला में इसीलिए आई थी कि इस मेले में बर्तन का स्टॉल लगता है और मुझे बर्तन लेना बहुत पसंद है और मुझे चाहिए लोहा का कढ़ाई, तो वही लेने आई थी। और ये मैं एरम के लिए ले रही हूँ नमक पारा, कि कुछ नहीं लेकर जाऊंगी तो वो भी बोलेगी अम्मी गई है कुछ लेकर नहीं आई है। तो यहाँ मैं बर्तन के शॉप में आ गई स्टॉल में और यहाँ पे लोहा का कढ़ाई ले ली। अनम यहाँ पे खड़े होके सारे राइड को देख रही है। अभी एरम रहती तो ये सब राइड करके ही छोड़ती, अनम को अभी समझ नहीं है तो सिर्फ देख रही है। हस्बैंड बोले आइसक्रीम वाला को दादा आइसक्रीम दीजिए, तो अनम भी बोल रही है दादा आइसक्रीम दीजिए। वो मतलब एक एक बात को कैच करते रहती और बोलने की कोशिश करती, बहुत वो हद तक वो बोलने लगी, नहीं तो बोलना नहीं आता था इतना, अभी भी तोतलाती है पर बहुत हद तक बोल लेती है। फिर यहाँ पे आ गई थी, ये देख रही थी। अनम मतलब छोटा है ना, ये सब बहुत इंजॉय करती है, अभी ये सब इसके लिए बहुत नया नया है, तो वही देख कर बड़ी खुश हो रही है। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और हस्बैंड कढ़ाई लेके यहाँ पे खड़े हैं। और ये दूसरे मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। रमज़ान में इतना इकट्ठा किया हुआ मलाई अब बनेगा घी, और मैं इस तरीक़े से घी बनाऊंगी कि आप सालों साल रखेंगे और ख़राब नहीं होगा। ऐसे मैं पहले बनाती थी, मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं इस तरह से फेंट के और जो है इसको चढ़ा देती थी, और इससे जितना जो बेकार हिस्सा निकलता था उसको खुरचन मतलब कोई और चीज़ में यूज़ करती थी, और इस तरह से जो उसका लिक्विड निकलता था वो घी बन जाता था। पर मैं अपनी अम्मी से पूछी, मेरी अम्मी बोली अगर घी को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहना है तो उसका बेकार हिस्सा निकालने होगा, जितना उसका दूध है उसको निकाल लो, उसके बाद जो ये बटर निकल रहा है उससे बनाओ घी, बहुत फ्रेश रहेगा और बहुत दिनों तक जाएगा। तो अम्मी बोलती थी नानी ऐसे बनाती थी, तुम कैसे बनाती हो, तो ऐसे बनाया करो, बड़ा अच्छा रहेगा, घी फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पे मैं अम्मी का बात को फॉलो करते हुए बना रही हूँ। और ये जो बटर निकला है अब इसको भी धोना है पानी से अच्छे से। तो देखिए एकदम दूध जो है फ्रेश दूध निकला है, और इसको मैं 1.5 महीना से मतलब रमज़ान से थोड़ा दिन पहले से ही मलाई जमा कर रही थी, तो मैं फ्रीज़र में रख रही थी, तो ये दूध एकदम फ्रेश है, ख़राब नहीं हुआ है। इस तरफ मैं चढ़ा दी हूँ, ये देखिए बन रहा है घी। ये घी बन गया है, अब इसको निकाल लेंगे छान कर, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो घी में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो निकले घी का खुरचन, इसमें मैं जो है सवई को भून लूँगी। ईद में सवई का जो सीर कौरमा बनाई थी सबको बहुत पसंद आया था, तो ये दूध में चढ़ा दी थी कि मैं इसका बना लूँगी पनीर, पर दूध फटा नहीं क्योंकि इसको मैं रख रही थी क्रीम को मतलब मलाई को फ्रीज़र में, तो दूध अभी भी फ्रेश था, तो बनाई तो फटा नहीं, तो इसीलिए इसमें मैं सीर कौरमा बना दी। और ये देखिए घी ठंडा हो गया, तो इसमें जार में मैं इसको फिल कर दी हूँ, और ये दूसरे वाले जार में बाकी का घी रख दूँगी। तो छोटे वाला जार का यूज़ करूँगी, बड़ा वाला उठा के रख दूँगी। ये 1 साल के लिए मेरा घी, देसी घी इकट्ठा हो गया है, मेरा बड़ा मेहनत से जमा किया हुआ मलाई का ये घी है।
इससे पहले मैं जब घी बनाती थी इतना खुशबू नहीं रहता था, इस बार बड़ा अच्छा खुशबू, एकदम पूरा घर खुशबू खुशबू घी के खुशबू से भर गया था। उसके बाद यहाँ दिन के खाने की तैयारी हो रही है। तो रमज़ान भर मछली हम लोग के घर में नहीं बनता है, तो सास अम्मी गई बाज़ार तो ये मछली लेकर आई, तो यहाँ मैं बनाने लगी। तो ये चोटा तो निकल रहा था पर उसका गलफड़ा और काटना था, तो इस तरह से बैठी से सारे चोटे भी निकाल दी, गलफड़े को भी काट दी और उसके बाद नमक लगाकर सील पे अच्छे से रगड़ रगड़ के मछली का जितना काला बदन में नज़र आ रहा है सारे को निकालना है। तो जी हम लोग तो नमक से साफ़ करते हैं मछली, आप लोग किससे करते हैं, नमक या आटा से, कमेंट में बताइएगा। और सबसे इजी तरीका कौन है वो भी बताइएगा मछली बनाने का और मछली को साफ़ करने का। मछली को नमक में इस तरह से रगड़ने के बाद 3-4 पानी से अच्छे से धो लेना है, जितना मतलब गंदा निकलेगा उतना निकाल लेना है, पूरा वाइट कर लेना है मछली को। उसके बाद इसमें हल्दी लगाकर उसके बाद फ्राई कर लेना है। और जब हम लोग मछली धो लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं, तो फिर हाथ नहीं लगाते मछली में, चम्मच से उठा उठा के तेल में डालते हैं। तो यहाँ इतना सारा ड्राई फ्रूट चला गया है, शीर खुरमा में शक्कर चला गया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून करीब यहाँ क्यूरो वाटर भी डाल दी, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है शीर खुरमा में। अब इसको अच्छे से पकाकर थिक कर लेंगे और ठंडा करके फ्रीज़ में रखकर इसको एंजॉय करेंगे। बड़ा अच्छा इसका टेस्ट लगता है, अभी भी घर में पड़ा हुआ है, जब भी मन करता है कोई मीठा खाने का ये शीर खुरमा निकाल के हम लोग खाते हैं। तो देखिए हल्दी लगाने के बाद मछली को इस तरह से चम्मच से पकड़ पकड़ के हम लोग फ्राई करते हैं। और मुझे मछली में आलू अच्छा लगता है तो एक आलू डाल दी थी। और फ़ौरन डालने के बाद यहाँ पोस्तदाना प्याज का पेस्ट बना ली, कच्चा मिर्चा का पेस्ट और हल्दी पाउडर सॉल्ट इसमें जाके अच्छे से भून के यहाँ मछली में ग्रेवी लगा ली। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।